नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सबसे पहले आप इस पर्टिकुलर मैप को देखिए। इस मैप में क्या दिखाया गया है कि लैटिन अमेरिका के कई सारे देश ऐसे हैं जिसमें कि जो लेफ्ट या फिर सेंटर ऑफ द लेफ्ट पार्टीज हैं उनकी काफी तेजी से यहां पे बढ़त देखने को मिल रही है। जो यहां पर आप देख सकते हैं डार्क पिंक कलर में जो कंट्रीज दिखाई गई हैं, मेक्सिको हुआ, उसके बाद पेरू हुआ, बोलिविया हुआ, उसके बाद यहां पे अर्जेंटीना हुआ। ये ऐसी कंट्रीज हैं, गुयाना हुआ, जहां पर ऑलरेडी जो लेफ्ट या फिर सेंटर टू द लेफ्ट पार्टीज हैं ये जीत चुकी हैं। और जो लाइट पिंक कलर में आप देख पा रहे हैं, द वेरी वेरी बिग कंट्री, द लार्ज कंट्री ऑफ ब्राजील, उसके बाद चिली है। ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर जो लेफ्ट पार्टीज हैं ये काफी ज्यादा आगे आ चुकी हैं। दिस क्लियरली शोज कि यहां पर जो आपकी चाइना का इन्फ्लुएंस है वो किस तरीके से बढ़ रहा है पॉलिटिकली। कहने का मतलब साफ है कि कम्युनिज्म की जो टेंडेंसीज जो कि एक टाइम तक हमें इन कंट्रीज में देखने को नहीं मिल रही थी वो हमें आज देखने को मिल रही हैं। एंड एट द सेम टाइम एक और चार्ट आपके सामने मैं शो कर रहा हूं। ये वाला वो चार्ट है जो कि दिखाता है कि लैटिन अमेरिका और चाइना के बीच में जो होने वाले जो ट्रेड है वो किस तरीके से आगे बढ़ा है। ये आप देख सकते हैं, जो डार्क ब्लू कलर में दिखाया गया है, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन एक्सपोर्ट्स टू चाइना। ये वाला आपका बार है कितनी तेजी से ऊपर को बढ़ता चला गया है एंड इट हैज टच्ड दिस पर्टिकुलर हाई। ये इनफैक्ट थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन अगर आप देखें चाइनीज एक्सपोर्ट्स टू लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन, ये भी एट द सेम टाइम काफी ज्यादा ऊपर बढ़ता चला गया है। क्लियरली गोज ऑन टू शो कि इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली ये वाली जितनी भी कंट्रीज लैटिन अमेरिका में फॉल करती हैं इनके चाइना के साथ संबंध काफी ज्यादा बेहतर हुए हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जस्ट कुछ ही दिन पहले की बात है, 2 फरवरी को ये वाली बहुत ही बड़ी डील हुई थी विच केम एज अ मेजर ब्लो टू यूएसए कि चाइना ने इतनी बड़ी जो डील है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट की ये अर्जेंटीना के साथ यहां पे करी है, जो कि लगभग $8 बिलियन की डील यहां पर मानी जा रही है। सो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली जो ये चाइना का दबदबा है वो कितनी तेजी से और किस तरीके से लैटिन अमेरिका में बढ़ रहा है। और ऑल्सो बात करेंगे कि क्या ये एक नई कोल्ड वॉर का हमें आगमन यहां पे देखने को मिल रहा है या फिर नहीं। एंड मोर इंटरेस्टिंगली, अगर आप लोग लैटिन अमेरिका की पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं तो यहां पर एक इवेंट हुआ था जिसको कि पिंक टाइड कहा जाता है, उसके बारे में चर्चा भी मैं आपके साथ करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑल्सो अनअकैडमी आप सभी बच्चों की पॉपुलर डिमांड के चलते सबसे बेस्ट ऑफर को लेकर आया है, जिसमें कि आपको ये वाले ऑफर्स तो ऑलरेडी अवेलेबल करवाए गए थे, उसके ऊपर आपको 20% का डिस्काउंट अवेलेबल करवाया जा रहा है। अब जो आपका सबसे आइडियल ऑफरिंग 18 महीने का प्लस का कॉम्बो है, इट इज अवेलेबल एट अ वेरी वेरी लेस अमाउंट ऑफ 53,223। ये ऑफर्स आपको तभी मिलेंगे अगर आप लोग अनी यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें साथ में आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगे। इतना ही नहीं, ये वाले बैचेस आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे और मेरे द्वारा भी आपको ये वाले पर्टिकुलर बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे। सबसे पहले लैटिन अमेरिका की ज्योग्राफी को समझ लेते हैं। सो लैटिन अमेरिका बेसिकली एक रीजन है, ये कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, ये कोई कंट्री नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसमें कि आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है नॉर्थ अमेरिका का है, ये भी लैटिन अमेरिका के ही हिस्से में आता है। उसके बाद ये वाली कई सारी छोटी छोटी कंट्रीज आती हैं, ये भी आपकी लैटिन अमेरिका के हिस्से में आती हैं, जिनको कि हम लोग रीजनली सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज बोलते हैं। उसके बाद ये वाले जो आइलैंड्स जिनको कि हम लोग कैरिबियन आइलैंड्स बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा वेस्ट इंडीज का, जो कि एक क्रिकेट में टीम होती है। सो ये कैरिबियन आइलैंड्स भी आपका लैटिन अमेरिका का हिस्सा आता है। और ऑब्वियसली जो नीचे वाला पूरा का पूरा पार्ट है दैट इज द योर साउथ अमेरिका, ये भी आपका जो है एक तरीके से लैटिन अमेरिका के ही हिस्से में फॉल कर जाता है। तो ज्योग्राफिकली काफी बड़ा रीजन है और इसको लैटिन अमेरिका इसलिए कहा जाता है बिकॉज दिस इज दैट पोर्शन ऑफ द अमेरिकाज जहां पर आपकी रोमांस लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ऐसी लैंग्वेजेस जो कि लैटिन से डिराइव करी गई हैं। इट इंक्लूड्स स्पेनिश, इट इंक्लूड्स पोर्चुगीज, इट इंक्लूड्स फ्रेंच, ये यहां पर प्रिडोमिनेंटली बोली जाती हैं। ये लैंग्वेजेस यहां पर क्यों बोली जाती हैं? बिकॉज जब से कॉलोनियलिज्म की शुरुआत हुई थी, सो उस टाइम पे स्पेन के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा और फ्रांस के लोगों के द्वारा यहां की कंट्रीज के ऊपर राज किया गया था और इसीलिए ये वाली लैंग्वेजेस प्रिडोमिनेंटली यहां पर आज भी बोली जाती हैं। खैर, अगर हम इसकी ज्योग्राफी को समझ चुके हैं तो अब समझते हैं कि यूएस की जो रिलेशंस थी वो लैटिन अमेरिका के साथ किस तरीके की थी। देखिए,
ये टाइम है कोल्ड वॉर के टाइम का। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द कोल्ड वॉर असल में जो यूएस और लैटिन अमेरिका की रिलेशनशिप थी वो काफ़ी अच्छी चल रही थी। क्यों? यूएस ने अपना काफ़ी दबाव इनके ऊपर बना रखा था और इनके साथ दोस्ती भी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रखी थी। और जो ये दोस्ती थी इट वॉज एक्चुअली सेंटर्ड ऑन समथिंग कॉल्ड एज एंटी कम्युनिज्म। और ये कम्युनिज्म का जो आइडिया जो कि रशिया में काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था, उसी के साथ इनकी जो दोस्ती थी वो काफ़ी मजबूत यहाँ पर होती जा रही थी। और लेकिन क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम एक पिंक टाइड हमें देखने को मिलता है। अब ये पिंक टाइड क्या है? इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ 2000 यानी कि 2000 से लेकर 2010 के बीच में लैटिन अमेरिका के कई सारे देशों में पिंक टाइड देखने को मिलता है। इसमें क्या हुआ, कई सारे देशों में जिसमें इलेक्शंस हुई, कई सारे कंट्रीज में सोशलिस्ट गवर्नमेंट्स देखने को मिली। वेनेजुएला में हमें गवर्नमेंट देखने को मिली ह्यूगो चावेज की, ब्राजील में लूला की, देन नेस्टोर कर्चनर इन अर्जेंटीना, देन यूरुग्वे में हमें वास्क्वेज की गवर्नमेंट देखने को मिली। ये सारी की सारी जो गवर्नमेंट्स थी ये असल में लेफ्ट लीनिंग गवर्नमेंट्स थी, जिनका ज्यादा झुकाव रशिया और चाइना की तरफ बनता जा रहा था। नाउ इवन दो यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूएसए से ये वाली कंट्रीज पॉलिटिकली दूर जा रही थी, लेकिन यूएस के ऊपर फिर भी इनकी इकोनॉमिक डिपेंडेंस बनी हुई थी। लेकिन इन जो नई सरकारों ने इन्होंने यहां पर यह घोषित कर दिया था कि हम लोग हमारी डिपेंडेंस जो है वो यूएस के ऊपर भी कम करना चाहते हैं। और इसी का जो जवाब था, इसी का जो आउटकम था, वो आप यहां पे देख सकते हैं। कितनी सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें कि या तो लेफ्ट या फिर लेफ्ट लीनिंग पार्टीज आगे हैं या फिर ऑलरेडी वो लोग यहां पर जीत चुकी हैं। और इसी पर्टिकुलर चीज का फायदा उठाते हुए चाइना ने लैटिन अमेरिका में करी अपनी एंट्री। एक तरफ तो पिंक टाइड आ चुका था, दूसरी तरफ रशिया का इन्फ्लुएंस उतना ज्यादा लैटिन अमेरिका में देखने को नहीं मिल रहा था। सो चाइना नेचुरली बिकेम एन एलाई ऑफ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। आपके सामने है 2000 से लेकर 2009 के बीच में, इन 10 सालों के बीच में जो चाइना और लैटाम के बीच में जो व्यापार था, इट इंक्रीज बाय 1200% फ्रॉम मेयरली $10 बिलियन टू $130 बिलियन। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी राइज यहां देखने को मिली केवल 10 सालों के बीच में। और अगर आप लोग बात करते हैं वैल्यू की, तो 2011 में द वैल्यू ऑफ ट्रेड इंक्रीज टू $241 बिलियन। मात्र 2 सालों के अंदर अंदर ये लगभग 2 टाइम्स हो चुकी थी, जिसके चलते चाइना बिकेम द सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर विद ब्राजील, मेक्सिको, चिली, वेनेजुएला एंड अर्जेंटीना एज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। तो कई सारी कंट्रीज के साथ जो है चाइना वो ऑलरेडी सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका था। आपके सामने मैंने ये वाला मैप दिखाया, ये वाला जो मैप है ये आईएमएफ से लिया गया मैप है। क्लियरली गोज ऑन टू शो कि भाई इनके आपस की जो ट्रेड है ये बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन ऑब्वियसली यूएस कुछ ना कुछ तो यहां पर कर ही रहा था। यहां पर क्या हुआ कि इवन दो चाइना इकोनॉमिकली काफी एक्टिव हो चुका था और चाइना ने अपनी इकोनॉमिक जो एक्टिवनेस थी उसका फायदा किस पे किया था, बिकॉज कई सारी कंट्रीज में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स आ चुकी थी। यूएस स्टिल रिमेन्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर ऑफ द लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, क्योंकि बीजिंग के कनेक्शन प्राइमरीली यहां पे इकोनॉमिक थे। मिड 2010s में क्या होता है, पिंक टाइड वॉज काउंटेड बाय अ कंजर्वेटिव राइट विंग पॉलिटिकल वेव इन लैटिन अमेरिका, जिसके चलते अगेन यूएस जो है वो लैटिन अमेरिका के काफी नजदीक आ चुका था। लेकिन उसके मरने के बाद, यानी कि उस पर्टिकुलर जो एक रिसर्जेंस आई थी राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज की, उनके खत्म होने के बाद एक न्यू टाइड देखने को मिला। पिछले 2 सालों में कई सारी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज ने पिंक टाइड वाले नेताओं को फिर से चुन लिया है एज देयर पॉलिटिकल स्टेट हेड्स। आप देख सकते हैं अर्जेंटीना में यहां पर एल्बर्टो फर्नांडिस, जिनकी फोटो यहां पर आप देख सकते हैं, ही इज द लीडर हु इज द न्यू प्रेसिडेंट। ये 2019 की इलेक्शन में जीते और ये चाइना के बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये काफी ज्यादा एंटी यूएस भी माने जाते हैं। इसके अलावा कई सारे और देशों में एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे थे। फॉर एग्जाम्पल इक्वाडोर हुआ, फॉर एग्जाम्पल कोलंबिया हुआ, ग्वाटेमाला हुआ, पेरू हुआ। इन सारी की सारी कंट्रीज में जहां पर इनफैक्ट आगे जाकर के कुछ में तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस भी होने वाली हैं, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। सो क्लियरली पिछले कुछ सालों में द रीजन हैज विटनेस्ड रिएक्शंस टू द कंजर्वेटिव मूवमेंट, बिकॉज यहां पर जो लेफ्ट लीनिंग पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका अगेन एक बार दबदबा बढ़ चुका है। और वंस अगेन इसी चीज का फायदा उठाते हुए चाइना ने अब एंट्री करी है इकोनॉमिकली इनटू द कॉन्टिनेंट ऑफ लैटिन अमेरिका। अब चाइना क्या कर रहा है, कई सारे कंट्रीज में पोर्ट्स बनाए हैं, हाईवेज बनाए हैं, डैम बनाए हैं, रेलवेज बनाए हैं इन द लास्ट 2 डेकेड्स। चाइना का जो डेवलपमेंट बैंक है, चाइना का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, इन्होंने कम से कम 94 लोन्स यहां पे दिए, जिनकी वैल्यूएशन अपने आप में $137 बिलियन की है, अप टू 2020, प्राइमरली टू वेनेजुएला, ब्राजील, इक्वाडोर एंड अर्जेंटीना। एंड इट क्लियरली अगेन गोज ऑन टू शो कि चाइना बेसिकली अपनी इकोनॉमी की मदद से, अपनी अगेन इन्वेस्टमेंट्स की मदद से इन कंट्रीज को अपने ट्रैप के अंदर लाने की कोशिश कर रही है। चाइना ने कई सारी कंट्रीज के साथ हाल ही में बड़े
बड़े बड़े समझौते भी यहाँ पे साइन किए हैं। करंटली चाइना इज एंजॉइंग फेवरेबल रिलेशनशिप विद लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, लेकिन यूएसए जो है इट इज इंपैक्टेड बाय वेरियस इश्यूज। आपने कई बार सुना होगा कि यूएसए और जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं इनमें आपस में इश्यूज ड्रग ट्रैफिकिंग के, इमिग्रेशन के बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के, और चाइना इन चीजों से परे है और चाइना जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करता जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि चाइना ने इसी चीज का फायदा उठाते हुए जस्ट कुछ ही दिन पहले $8 बिलियन की जो न्यूक्लियर पावर प्लांट की डील है इसको अर्जेंटीना के साथ यहां पे साइन कर लिया है। आप यहां पे देख सकते हैं कि ये एक ऐसी डील थी जो कि काफी टाइम से वेटेड थी, लेकिन फाइनली अर्जेंटीना ने इस डील को साइन कर लिया है। ये जो $8 बिलियन का अटूचा 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसको यहां बनाया जाएगा, रिजेक्टिंग अ प्रोजेक्ट दैट हैड बीन लाइंग डोरमेंट फॉर ईयर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके लिए जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है वो चाइना के ही द्वारा डोमेस्टिकली डिजाइंड टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है हुआलोंग 1, जिसके इस्तेमाल से ये वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट को यहां पर बनाया जाएगा। क्लियरली चाइना यूएसए के ही बैकयार्ड में जाके उन्हीं की कंट्रीज में जाकर के अब इन्वेस्टमेंट्स को कर रहा है। नॉट जस्ट दिस, असल में अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट अभी विंटर ओलंपिक्स के चलते चाइना के दौरे पर गए थे और वहां पर उन्होंने ये भी घोषणा करी कि अर्जेंटीना इज ऑल्सो ज्वाइनिंग द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फॉर चाइना। नाउ इवन दो वहां तक ना तो बेल्ट जाती है ना वहां तक रोड जाती है, लेकिन फिर भी अर्जेंटीना ने यहां पे ज्वाइन करने का फैसला लिया है बिकॉज क्लियरली चाइना यहां पे उनको कई सारे ऑफर्स देने वाला है इन्वेस्टमेंट्स के रूप में। द एग्रीमेंट विल ओपन अप न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर चाइना बिकॉज ब्यूनस एयर्स जो है नाउ इट हैज बिकम द सेकंड कस्टमर ऑफ द हुआलोंग 1 टेक्नोलॉजी आफ्टर पाकिस्तान। सो जो यहां पर रुतबा पाकिस्तान का था इन फ्रंट ऑफ चाइना, वो आज सेम चीज वो ब्यूनस एयर्स यानी कि अर्जेंटीना को दे रहा है ये वाली टेक्नोलॉजी ऑफर करके, यानी कि बहुत अच्छी दोस्ती दोनों में बढ़ती जा रही है। अर्जेंटीना इसमें जो इनफैक्ट काफी सारा पैसा है वो चाइना के ही इंडस्ट्रियल और कमर्शियल बैंक से बोरो करने वाला है। नाउ नॉट जस्ट दिस, कई सारे और प्रोग्राम्स भी यहां पे चाइना कर रहा है। इट इज सपोर्टिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पीसफुल स्पेस प्रोग्राम, एस्टैब्लिश 5G नेटवर्क्स इन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, और आगे जाकर के कुछ अगेन आप देखेंगे केवल इकोनॉमिकली ही नहीं पॉलिटिकल रिटर्न्स भी इसके चलते चाइना को मिल रही हैं। कई सारी कंट्रीज यहाँ पे ऐसी हैं, डोमिनिकन रिपब्लिक, एल सल्वाडोर, पैनामा, इन सभी के सभी कंट्रीज ने अपनी जो रिकॉग्निशन है वो ताइवान से शिफ्ट करके चाइना को कर दी है, विच अगेन एक बेसिकली एविडेंस है जो कि बताता है कि जी हाँ, जो यहाँ पर दिक्कतें थी चाइना और इन कंट्रीज के बीच में वो भी खत्म होती जा रही हैं और ताइवान से उन कंट्रीज ने रिकॉग्निशन को बदल करके चाइना पर अब ये लोग ले आए हैं। नाउ आई थिंक दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू कोल्ड वॉर, बिकॉज जो आज से पहले कोल्ड वॉर चल रही थी वो एक पॉलिटिकल गेम थी, लेकिन आज उसी पॉलिटिकल गेम के ऊपर कैपिटलाइज करते हुए चाइना ने इन्वेस्टमेंट्स कर ली है और आज की जो कोल्ड वॉर है दैट इज मोर इकोनॉमिक इन नेचर, और इस इकोनॉमिक इन नेचर कोल्ड वॉर के जो रिजल्ट्स होंगे वो पॉलिटिकल होने वाले हैं। एज यू कैन सी कि कई सारी कंट्रीज अपनी पॉलिटिकल लीनिंग्स भी चाइना की तरफ आज के टाइम पे करती जा रही हैं। Globally, the lines of a new Cold War are gaining definition. The USA, Europe, India and Pacific allies on one side, China, Russia, Pakistan, Central and Southeast Asia on the other side. और ये भी आप देख सकते हैं कि इसमें वैसे तो जो है चाइना और रशिया एक तरफ है, उसका रीजन बेसिकली यही है बिकॉज ये लोग कम्युनिस्ट टेंडेंसीज को यहाँ पर, कम्युनिस्ट पॉलिसी को यहाँ पे फॉलो करते हैं। इट्स नॉट क्लियर वेदर द सिल्क कर्टन विल फॉल इन लैटिन अमेरिका, ये कहाँ पे फॉल करेगा, बट येस वन थिंग इज वेरी सर्टन दैट द यूएसए इज लूजिंग इट्स एलाइज इन लैटिन अमेरिका। वहीं चाइना और रशिया के एलाइज जो है वो यहाँ पर बढ़ रहे हैं। रशिया के केस में हम यहाँ पे नहीं कह सकते उतना, लेकिन हाँ चाइना के केस में डेफिनेटली इट इज वेरी वेरी एविडेंट कि सभी कंट्रीज के साथ उनके जो रिश्ते हैं वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुके हैं। सो दिस इज अवर ओपिनियन, अवर फाइंडिंग्स की भाई ये एक नई कोल्ड वॉर है जो कि हमें देखने को मिल रही है। आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बता दूं कि हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं एक नया अल्ट्रा कॉम्बैट जो कि होने वाला है 27 फरवरी को, और इसके अंदर जो एनवायरमेंट के सवाल हैं वो मेरे द्वारा ही बनाए जाएंगे। इसमें आप लोग एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड ANI UPSC। यू डोंट फॉरगेट टू एनरोल ऑन द 27 फरवरी at 11 AM in this particular combat. Thank you so much for listening. Stay tuned and stay safe.